शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। खबर अलीगढ़ के लालगंज थाना क्षेत्र से, जहां पर बिजली बिल से परेशान ग्रामीणों ने विद्युत उपखंड का घेराव किया है। साथ ही ग्राम प्रधान ने यह आरोप लगाया है कि ग्राम सभा में 3 साल पहले विद्युत विभाग के कर्मचारी मीटर लगाकर चले गए थे और किसी का कनेक्शन भी नहीं किया, मगर अब आकर के अपने मनमाने ढंग से सबके बिल तय कर दे रहे हैं। उन लोगों में अफरा तफरी का माहौल जो है वो बना हुआ है। हमारे घर पे बीपीएल कार्ड के तहत जो है मीटर लगाए हुए थे। आप बोल रहे थे कि जो है आपके यहाँ कोई कर्मचारी आएगा, आपका ढक्कन पैक करेगा, अकाउंट नंबर बनाएगा, उसके बाद से आपका मीटर चालू होगा। लेकिन कोई आया नहीं। आने का तात्पर्य है कि कम से कम 3 या 4 साल के बाद लोग आए और रीडिंग से नहीं दे रहे हैं, फिक्स बिल करके दे रहे हैं। और कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि जो है बोल रहे हैं कि कुछ चार्ज दे दीजिए, हम दूसरा मीटर लगा देते हैं। तो ऐसे ऐसे करके जो है जो बिजली का ये अथवा चल रहा है उसमें गलत तरीके से सबका कनेक्शन बिना जानकारी का सबको कनेक्शन मिल गया है। अब वो आए दिन मतलब उसको आके लोग बाहर से आके लोग परेशान कर रहे हैं। इसकी शिकायत हम लालगंज मतलब विद्युत खंड पे गए, फिर इसके बाद एसडीओ के पास गए। एसडीओ से बातचीत हुआ है, जो शुक्रवार को एक दिन दिए हैं इसका निस्तारण करने के लिए। जनता को परेशानी है कि किसी को जानकारी नहीं है। वो उनके घर से जब उसमें कनेक्शन लगा रहे थे, मीटर तार लगा रहे थे, उसी समय वो सबसे आधार ले लिए और फिर बिना सूचना का उनके यहाँ कनेक्शन चालू हो गया। अभी मीटर भी नहीं लगाया, ना वायर लगाया, लेकिन उनके घर कनेक्शन चालू हो गया। अब 2-3 साल के बाद ये सब क्या बोलते हैं, इसका रसीद भेज रहे हैं। किसका 28,000 है, किसी का 50। वहीं खबर बिहार के पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां पर रामनगर प्रखंड के खजौरी पंचायत में ग्रामीणों ने अतिक्रमण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने बताया है कि अतिक्रमण होने से नाले का बहाव बंद हो चुका है, जिससे कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस संबंध में मुखिया पति विजय कुमार ने बताया है कि समस्या को लेकर बीडीओ और सीओ से बात करके समस्या का समाधान कराया जाएगा, ताकि बंद नाले का बहाव जारी हो और ग्रामीणों की समस्या दूर हो सके। कोई नहीं झरा लोग का रास्ता नहीं खे, बहरी भीतरिया है जाके सबकर बेटी पतो आवत है जाता। तो एबरे नहीं खे, एबरे बंद हो गइल बा। दूसरा का द्वार पर लोग आवत, लोग अपन बंद कर लो। तो इसे हो गइल, बंद हो गइल बा। तब रास्ता नहीं खे जे लोग जाई, घर में ना लोग अपन बेटी पतो लेके जाई। तो मुखिया जी का कहले बानी, माने मुखिया जी के भइल है पानी नाली झराई, सब के कह जे पानी झराई, त पानी झरा जे नाली बनत है ना झराई बा। तो लोग रोज अपने में झगड़ा करता है, हमार पानी के पड़ जाई, हमार पानी के पड़ जाई। रास्ता आई पानी रहा अरे बंद हो गया सर। हमनी के क्या पे जाई रही पर पैखाना ठीक ना था, हमनी क्या आ जाई सब लोग सिर्फ नहीं है। बंद हो गइल बा, पानी सब जाम हो गइल बा। यहां से बोले सब पानी यहां से जाम हो गइल बा, पानी निकलत नहीं है। आप सूचना दिया मुखिया को? मुखिया के तो अब केन कहनी है, तो क्या बोला मुखिया? तो मुखिया कहले जे जनते पूरा पॉइंट को भर लिया है, इसको साफ कर। सब लोग एक दिन विधि कर सब लोग दरखास्त ले, सीओ बीडीओ बोला कर, अमीन बोला कर, इसको साफ करवाएंगे। ये जनता का ये है, पॉइंट है, सर्वे का पॉइंट है। पॉइंट लोग भर कर अतिक्रमण कर लिया है लोग। कहाँ तक ये पूरा अतिक्रमण है पॉइंट। गाँव का मेन 72 पॉइंट है, इसी में सारा जगह से पानी आता है और सब लोग ये इसको भर लिया है। वही खबर उज्जैन से है, जहां पर मेहतपुर ट्रांसपोर्ट नगर रोड पर गहरे गड्ढे थे, जिससे कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जिससे लोगों को अपनी समस्या लेकर, आपको बता दें कि वो पार्षद जाहिद हुसैन के पास पहुंचे थे। वही खबर प्रमुखता से चैनल पर चलने के बाद तत्काल प्रभाव से सड़क बनाने की शुरुआत जो है वो कर दी गई है। वहीं खबर एटा से है, जहां पर कोतवाली नगर के अंतर्गत जीटी रोड स्थित रेलवे पुल पर नींद की झपकी आने के कारण पुलिसकर्मियों की जीप अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में एक होमगार्ड सहित 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां पर उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी गश्त करके वापस लौट रहे थे और उसी दौरान नींद की झपकी आने से यह हादसा हो गया। वहीं प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र में इफ्को उर्वरक इकाई के किसान सेवा केंद्र पर किसानों का जमावड़ा नजर आया है। लाइन में लगे किसानों का यह आरोप है कि खाद वितरण प्रणाली में धांधली की जा रही है। धांधली को लेकर किसानों ने जमकर हंगामा किया। किसानों का यह कहना है कि अगर कर्मचारी टोकन बांटकर खाद वितरित करें तो धांधली नहीं हो पाएगी। किसानों का आरोप है कि डीएपी वितरण में कर्मचारी से लेकर वहां मौजूद लेबर सभी एक्स्ट्रा चार्ज लेकर काउंटर के बगल से खाद वितरित कर रहे हैं।
वहीं जनपद फर्रुखाबाद के जहानगंज में क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार और थाना अध्यक्ष ने बैंक ऑफ इंडिया का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान बैंक मैनेजर से फायर ब्रिगेड के बारे में जानकारी ली गई। बैंक के बाहर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था। वहीं खाताधारकों से आधार कार्ड, बैंक की पासबुक चेक की और बुजुर्ग खाताधारकों से कहा कि अगर कोई बुजुर्ग खाता धारक है, रुपए निकाल कर घर तक नहीं पहुंच सकता है तो वह तत्काल पुलिस को सूचना दे। पुलिस खाता धारक को घर तक छोड़ आएगी। देखिए, निराश्रित गोवंश के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि उनके लिए उचित व्यवस्था कराई जाए। हमने बहुत सारी गौशालाएं स्थायी और अस्थायी भी बनवाई हैं, लेकिन अभी भी लोगों की शिकायत बनी हुई है कि जो निराश्रित गोवंश हैं वो बाहर घूम रहे हैं। काफ़ी हद तक ये बात सच भी है। उसमें एक बड़ा मसला आता है कि हम गौशालाओं में गौओं को रखते हैं, उनके साथ जब नंदी को भी रखते हैं तो समस्या कई तरीके की आती है उनके रख रखाव की। तो इसलिए हमने ये तय किया था काफ़ी पहले कि हम पूरे मंडल में प्रयास करके नंदी विहार अलग से बनाएंगे, जिसमें निराश्रित गोवंश के जो नंदी हैं, नंदी वंशीय पशुओं को रखा जाएगा। और एक बेहतरीन व्यवस्था की, नेपियर ग्रास की भी यहाँ व्यवस्था की। इन सारी चीज़ों की परिकल्पना डीएम साहब के साथ मिलकर तय हुई थी। फिर डीएम साहब, सीडीओ साहब, उनकी पूरी टीम ने एक बहुत सराहनीय कार्य किया है। उनके साथ उनका बंध्याकरण करने की आवश्यकता होती है, तो हमारे लिए एक ऐसा सेंटर होगा जहाँ पे न सिर्फ हम नस्ल सुधार का काम कर सकते हैं, बल्कि उनका बंध्याकरण, उनके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनसे हम बेहतर काम कर सकें और उनको एक प्राकृतिक वातावरण में विचरित करने का अवसर मिले। गौओं को रखने के लिए और उनकी सेवा के लिए, उनकी पालन के लिए हमारे पास पर्याप्त गौशालाएं हैं। नंदी के लिए जो समस्या होती है उसकी शुरुआत हमने कर दी और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी हम किसानों को ऐसी जो निराश्रित गोवंश है उनकी किसी बिजनौर में नंदी पशुओं के लिए नंदी विहार का लोकार्पण करने के लिए मुरादाबाद मंडल आयुक्त उज्जैन अजने पहुंचे हैं। बताना चाहेंगे कि उन्होंने नंदी विहार का लोकार्पण किया है, साथ ही पशुओं से निजात दिलाने के लिए नंदी विहार का लोकार्पण किया, जिससे कि किसानों को पशुओं की परेशानी से निजात मिल सके। और इस दौरान मंडल आयुक्त मुरादाबाद अजने के साथ बिजनौर जिलाधिकारी भी मौजूद नजर आए। खबर मथुरा से है, जहां पर भागवत कथा वाचक अनिरुद्ध आचार्य पर वृंदावन कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। बताते कि कथा के दौरान हजारों श्रद्धालुओं के सामने गद्दी पर बैठकर कथा करते समय माता सीता पर सुंदरता को लेकर टिप्पणी की थी। इसको लेकर मथुरा वृंदावन सहित अन्य हिंदू संगठनों ने जब विरोध किया, जिसके बाद सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। का सुंदर होना दोष नहीं है, अति की बात है। अति सर्वत्र वर्ज्य, आप समझिए। सर्वत्र का अभिप्राय सब जगह से, क्या अति भक्ति भी कष्टदायक है? ना, भक्ति कैसे कष्टदायक है? अति तो अति है, सब जगह मानी जाएगी। अति भक्ति होगी तो भगवान मिल जाएंगे। मेरा एक प्रश्न है आपसे, आपने कहा था कि सीता माता का हर इसलिए होगा वो बहुत सुंदर थी। रावण से पहले उन्होंने माता सीता की सुंदरता किसी ने अच्छा ये बताइए, अहिल्या पर मेरा जो प्रश्न है आपसे बताएं, माता सीता को रावण से पहले किसी ने नहीं देखा था? क्या किसी और के मन में विचार आया अपराध का? किसी अन्य ने तो अपराध नहीं किया। तो रावण जैसे विचार वाले उस समय सब नहीं थे ना। रावण जैसे विचार वाला तो केवल रावण ही। वैचारिक बात आ गई ना, सुंदरता और असुंदर वैचारिक। आप समझिएगा कि माता अहिल्या का, आपने भी बताया रावण जैसे, आपने भी बताया रावण जैसे विचार, आपने अभी बताया रावण जैसे विचार वाले, तो यहाँ सुंदरता पर विचार प्रभावी है, तो यहाँ सुंदरता ज्यादा कष्टदायक है या विचारों का दूषित होना है? हर बात को तर्क से नहीं समझा जा सकता, शास्त्रों से समझने की यदि आप कोशिश करेंगे तो मैं शास्त्रों का बता दूं। रामायण में जब माता सीता को देखा सूर्पनखा ने, तो वहां सूर्पनखा ने जाकर के रावण से सीता माँ की सुंदरता का ही वर्णन किया। आप पढ़ लीजिए, आप कहें तो मैं भी आपको पढ़ा दूं। ये एक प्रलोभन का उद्देश्य हो सकता है कि सूर्पनखा का उद्देश्य रहा हो कि वो रावण को रावण के मन में जाने का विचार क्यों आया? जब सुंदरता सुनी सूर्पनखा से तब न जाने का विचार है। भागवत आचार्य अनुदाचार्य पर जो FIR हुई है वो बहुत ही स्वागत योग्य है, क्योंकि कुछ भागवत आचार्य अपनी व्यासपीठ पर बैठकर अशोभनीय टिप्पणी करते हैं। जैसे अनुदाचार्य ने बोला था कि माता सीता अति सुंदर थी, द्रौपदी जी अति सुंदर थी, इसलिए उनके साथ ये घटना हुई। हिंदू महासभा इन सभी की निंदा करता है, कठोर निंदा करता है। क्यों कि ये लोग व्यासपीठ पर बैठ के ऐसी अशोभनीय टिप्पणी क्यों करते हैं? क्योंकि ये लोग मीडिया में पॉपुलर हो जाते हैं, इसलिए ऐसा ही करते हैं। उसके बाद ये लोग माफी मांग लेते हैं, तो ये गलत है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, इसकी जांच किसी ईमानदार अधिकारी से कराएं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जो सनातन धर्म को नष्ट करने में लगे हुए हैं। वही खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां पर औरा थाना क्षेत्र के वेरी गांव में आम के हरे पेड़ों की कटान की मिली जानकारी पर पुलिस ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली में लदी लकड़ियां जब्त कर ठेकेदार के खिलाफ संरक्षण अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। जानकारी के मुताबिक औरा थाना क्षेत्र के वेरी गांव में एक आम की बाग में 1 दर्जन हरे पेड़ों की कटान कराई जा रही थी,
तो किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। मामले की सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छापा मारा। पुलिस को आता देख पेड़ों की कटान कर रहे ठेकेदार सभी मजदूरों के साथ भाग गए। हालांकि थाना अध्यक्ष राजकुमार ने बताया है कि बिना अनुमति के पेड़ों की कटान करा रहे ठेकेदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। वही खबर कानपुर से, जहां पर एक तेज रफ्तार से थी बस अनियंत्रित हो गई है और बस ने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी और इस दौरान स्कूटी सवार की मौके पर मौत हो गई। मौके पर राहगीरों ने बस चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है और इस घटना से लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।